हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आई होप यू आर डूइंग वेल। आपका एग्ज़ाम शायद चल रहा है। कुछ बोर्ड्स का जो स्टेट बोर्ड्स हैं उसका एग्ज़ाम ओवर हो चुका है। रिजल्ट का वेट करने का कोई मतलब है नहीं, आप अभी से अपना पढ़ाई चालू रखें। मैथमेटिकल फिजिक्स जो हम लोग क्लास 11th का सीरीज स्टार्ट किए हैं उसमें डिफ्रेंशिएशन को पढ़ लिए थे, उसका एप्लीकेशन और क्वेश्चन को देखे थे। फिर हम लोग इंटीग्रेशन को पढ़े, उसका कुछ एप्लीकेशन और कुछ क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर चुके थे। इसी सीरीज में जो नेक्स्ट पार्ट हम लोग को कवर करना है वो है बेसिक्स ऑफ ग्राफ। इसको काइनेमेटिक्स पढ़ते हुए भी पढ़ा जा सकता है, लेकिन क्योंकि डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वेक्टर और ग्राफ्स इसका एप्लीकेशन का ज़्यादा यूज है फिजिक्स में, तो एक ही बार में पढ़ के डायरेक्ट अगर एप्लीकेशन यूज करें तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो उससे बेहतर ये है कि हम लोग एक बार उसका कॉन्सेप्ट को समझें और जब चैप्टर को कवर करें वहाँ पे हम लोग इसका डायरेक्टली यूज को देखेंगे। सो आज हम लोग कवर करने वाले हैं बेसिक्स ऑफ ग्राफ को। बेसिक्स ऑफ ग्राफ, ये फिर से एक बार हम लोग समझ लें कि जो ग्राफ्स हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे वो बेसिक्स मीन्स जितना फिजिक्स में यूज होता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। जो मैथमेटिक्स में ग्राफ पढ़ना है उसको हम लोग पूरा डिटेल्स में कवर नहीं करने वाले हैं। जैसा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में किए हैं कि हम लोग इतना पढ़ लेंगे कि फिजिक्स का काम जो है वो चल जाना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं बेसिक्स ऑफ ग्राफ। इसमें अगर फर्स्ट हम लोग समझें कि इतना सारा सिलेबस अगर पढ़ना ही है तो फिर से हम लोग ग्राफ अलग से क्यों पढ़ रहे हैं। और बात सही भी है, बिना ग्राफ को पढ़े भी काम किया जा सकता है या फिर समझा जा सकता है, लेकिन ग्राफ पढ़ लेने से जो वेरिएशन है दो क्वांटिटी का उसको विजुअलाइज कर सकते हैं या फिर बोलें कि फील कर सकते हैं, देख सकते हैं उसको कि एक क्वांटिटी दूसरे के रिस्पेक्ट में कैसे चेंज कर रहा है, जो हम लोग कोई टेबल बना के या फिर चार्ट बना के भी देखा जा सकता है। तो यहाँ जो हम लोग ग्राफ पढ़ रहे हैं उसका बेसिक मतलब है कि इसको ऐसा लिखा जा सकता है टू विजुअलाइज द कंपैरिजन बिटवीन टू फिजिकल क्वांटिटीज। इसको अगर समझना चाहें तो सबसे अभी बेस्ट एग्जांपल है T20 का क्रिकेट वर्ल्ड कप चल रहा है, और जब मैच ख़त्म हो जाता है या फिर मैच का अगर बीच में भी देखें तो जो रन्स है और पर ओवर्स कैसा स्कोर हुआ, किस फेज में कितना रन्स बना, उसको टीवी पर दिखाने का दो तरीका होता है। एक होता है जो टेबल के फॉर्म में होता है, सपोज इस टाइप का टू टीम्स के बीच में मैच है, सपोज मान लेते हैं एक इंडिया दूसरा पाक, और इधर ओवर समरी दिया रहता है कि 0 से 5 ओवर है, फिर 5 से 10 ओवर है, 10 to 15 एंड 15 to 20। और इस टाइप का टेबल में दिखाया रहता है कि इंडिया वाला कुछ स्कोर किया, सपोज मान लेते हैं 60, पाकिस्तान वाला कुछ स्कोर किया, सपोज मान लेते हैं 50। 5 to 10 ओवर में पावर प्ले समाप्त हो जाता है, तो शायद रन का कुछ जो गति है वो कम बने, तो हम लोग इसको मान लेते हैं अभी 40, ये कुछ स्कोर किया है 35। अपने मन से हम लोग अभी डेटा लिख रहे हैं, एग्जैक्टली कोई मैच का डेटा नहीं है। इसमें फिर से मान लेते हैं हम लोग 42 रन, इसमें मान लेते हैं कुछ 40 रन। लास्ट का जो डेथ ओवर होता है 5 ओवर उसमें ज़्यादा स्कोर होता है, तो इसको कुछ कर देते हैं हम लोग अभी अपने मन से 70, और इसको कर देते हैं हम लोग 65। इस टाइप का टेबल बना के दिखाया जा सकता है। अब इसको स्क्रीन पर देखेगा तो एक बार इसको समझना पड़ेगा कि 0 से 5 ओवर में अच्छा ये 60 किया है, ये 50 किया है, इस फेज में पीछे है, इस फेज में पीछे है, इस फेज में पीछे है। यहाँ लगभग हर फेज में ही ये जो पाकिस्तान की टीम है वो हम लोग पीछे मान के चले। इसको रिप्रेजेंट करने का, दिखाने का एक और तरीका हो सकता है जो ग्राफ टीवी में जनरली ग्राफिकल फॉर्म में दिखता है। सपोज मान लेते हैं इधर है जो रन्स स्कोर हुआ है वो रन्स, और इधर एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में हम लोग ले लिए कि कितने ओवर में कौन से रन्स बने हैं। सपोज ये 5 है, ये 10 है, ये 15 है और ये 20 है, और इधर हम लोग अभी मान लिए हैं नंबर ऑफ ओवर्स। इस टाइप का ग्राफ आपको दिखता होगा कि अगर हम लोग रन्स को दिखाना चाहें तो इधर वाला मार्किंग हम लोग अपने मन से कर सकते हैं, कुछ टोटल जितना हो रहा है उतना रन के हिसाब से।
और यहाँ से मान लेते हैं 0 से हुआ 0 to 5 ओवर में जो है 60 रन कवर हुआ है, तो कुछ इस कर लें। फिर 40 और 42 है तो स्लोप कुछ कम होगा, मीन्स रन्स इंक्रीज करने का जो रेट है वो थोड़ा सा कम होगा। और फिर बाद में के लास्ट ओवर में इस टाइप का होगा, मीन्स यहाँ का जो रेट है रन स्कोर करने का, क्योंकि 5 ओवर में लास्ट 5 ओवर में 70 रन स्कोर हुआ है तो स्लोप थोड़ा ज़्यादा होगा। सिमिलरली अगर हम लोग दूसरी टीम जो यहाँ पे हम लोग पाकिस्तान मान के चले हैं उसका अगर लें, ग्रीन 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 से दिखाते हैं इसको, तो 0 से 5 ओवर में वो 50 रन है तो कुछ कम होगा, मीन्स उसका ग्राफ है उसका ग्राफ अगर हम लोग दिखाना चाहें तो कुछ इस टाइप से होगा। यहाँ से रन का कुछ और है स्लोप कम, फिर थोड़ा सा बढ़ेगा और कुछ रन से वो हारेगा। अब इस डेटा को दिखाने का दो तरीका है। एक तरीका है कि इस स्क्रीन पे ये टेबल को दिखा जाए, इसको समझने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, लेकिन अगर हम लोग इसको देखें तो ये आराम से जो नहीं भी पढ़ा लिखा है वो भी देख सकता है कि जो टीम इंडिया का ग्राफ है वो ज़्यादा रन और किस फेज में किस रेट से रन स्कोर कर सकती है, स्कोर की है, उसको समझा जा सकता है। और पाकिस्तान वाली जो टीम है उसका जो रन का रेट है या फिर किस ओवर इंटरवल में कितना स्कोर किया है उसको इस ग्राफ से हम लोग देख सकते हैं। तो ग्राफ पढ़ने का बेसिक मतलब यही होता है कि दो क्वांटिटी है, यहाँ जो फिजिक्स में वो यूज होगा उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। दो क्वांटिटी अगर है, किसी एक क्वांटिटी का वेरिएशन दूसरे के रिस्पेक्ट में कितना ज़्यादा या कितना कम है उसको विजुअलाइज करने के लिए जो हम लोग यूज करेंगे वो काम करता है हम लोग का ग्राफ। ग्राफ को सोल्यूशन निकालने के लिए भी यूज किया जा सकता है और बहुत सारे यूज हैं। हम लोग को जो बेसिक्स पढ़ना है वो है वेरिएशन बिटवीन टू क्वांटिटीज का। तो आगे हम लोग समझते हैं कि ग्राफ कौन कौन से टाइप के होते हैं और हम लोग को कितना सारा ग्राफ कवर करना है यहाँ पे। फर्स्ट ग्राफ समझने से पहले हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्योंकि जो फिजिक्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो दो तीन चीज़ अगर मोटा मोटा हम लोग समझ लें। जैसे फर्स्ट कि ग्राफ का वेरिएशन कैसे होगा, एक क्वांटिटी का अगर चेंज है तो दूसरा क्वांटिटी उसके रिस्पेक्ट में किस टाइप से चेंज करेगा ये समझना है। दूसरा जो वेरिएशन को समझने में हम लोग को मदद करेगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है स्लोप। ग्राफ का क्वेश्चन को अब देखेंगे तो 30 to 40% क्वेश्चन ऐसा मिलेगा जिसमें हम लोग को समझना है कि ग्राफ का स्लोप क्या है। और तीसरा इसी में आता है जब हम लोग को ग्राफ का एरिया निकालना होगा। तो ये पहले तीन चीज़ को हम लोग समझ लेते हैं, फिर हम लोग आगे देखेंगे कि कुछ स्टैंडर्ड इक्वेशन का ग्राफ किस टाइप का ड्रॉ किया जाता है। तो फर्स्ट अगर हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ को देखें ग्राफ का तो वो है स्लोप ऑफ द ग्राफ। स्लोप स्लोप क्या होता है, तो डेफिनेशन वाइज अगर इसको हम लोग लिखेंगे तो ये होता है एक्चुअली एंगल मेड बाय कर्व, या फिर इसको निकालने के लिए हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वहाँ पे, टेंजेंट विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन। ये CW जो लिखे हैं इसका मतलब है एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में। तो तीन चीज़ इसमें जो कीवर्ड है उसको याद रखना है कि ये स्लोप क्या है, ये तो एंगल होता है। कौन बना रहा है, कर्व या फिर कर्व का टेंजेंट, किसके साथ, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। मेजर किधर करेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोग उसको मेजर करते हैं तो वो निगेटिव लेंगे। तो पॉजिटिव स्लोप का यहाँ पे बात अगर करेंगे तो वो एंगल होता है। कौन बना रहा है, तो कर्व, या फिर जो कर्व पे हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वो किसके साथ, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस का जो डायरेक्शन होगा उसके साथ बनाएगा। सपोज अगर हम लोग इस टाइप का कोई ग्राफ को एज्यूम करें, कोई भी कर्व को, तो हम लोग अगर यहाँ से इस पॉइंट का स्लोप देखें तो यहाँ पे एक कॉर्ड टाइप का जो बनेगा, यहाँ से यहाँ तक एक हम लोग जो लाइन खींचेंगे ये कॉर्ड, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा वो। तो ये लाइन का सपोज अगर हम लोग इसको कुछ नेमिंग कर दें AB, ये लाइन जो एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस यहाँ से इस डायरेक्शन में है, इसके साथ जो एंगल बनाएगा उसको हम लोग इस ग्राफ का स्लोप बोलेंगे। इसका निकालने का तरीका है कि यहाँ से एक डॉटेड 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 लाइन आप एक्स एक्सिस पे मिला दीजिए। ये स्ट्रेट लाइन है, अभी हमसे ड्रॉ हो नहीं रहा है। तो ये जो एंगल बनेगा थीटा, इसको बोलेंगे हम लोग इस कर्व का पॉइंट A से B के लिए स्लोप।
या फिर हर बार हम लोग ये लाइन यहाँ से यहाँ तक नहीं खींचेंगे, इसको हम लोग यहाँ से एक अगर पैरेलल लाइन खींच दें ऐसे, जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल हो, तो ये वाला जो एंगल होगा इसको हम लोग बोलेंगे थीटा। ये लाइन अगर स्ट्रेट है और ये वाला लाइन अगर पैरेलल है, तो ये दोनों एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल होगा। तो स्लोप निकालने का तरीका क्या है कि जिस पॉइंट पे निकालना है वहाँ पे टेंजेंट खींचिए, या तो वो टेंजेंट होगा या फिर दो पॉइंट अगर कुछ डिस्टेंस पे है तो वो एक कर्व का कॉर्ड होगा, वो कॉर्ड या फिर टेंजेंट जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस का डायरेक्शन है उसके साथ जो एंगल बनाएगा उसको हम लोग बोलेंगे स्लोप। अगर हम लोग यहाँ पे कोऑर्डिनेट मार्क कर दें कि बी का कोऑर्डिनेट सपोज मान लेते हैं x2, y2 है, ए का कोऑर्डिनेट अगर हम लोग मान लें x1, y1 है, जो 10th में आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है उसमें आप इस टाइप का अभी मान के चलते हैं कि पढ़े हुए हैं, और यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रॉ कर दें सपोज सी। तो ये जो थीटा निकालना है इसको हम लोग टेन थीटा के टर्म में निकालेंगे। तो स्लोप को लिखने का तरीका है, इसको हम लोग टेन थीटा से लिखेंगे या फिर इसी को हम लोग एम से लिखेंगे, और टेन थीटा में ही अभी यहाँ पे जो है अगर देखें तो ये होता है थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर होगा बी से सी, बेस होगा ए टू सी। तो स्लोप अगर हम लोग निकालें दैट मीन्स अगर हम लोग टेन थीटा को यहाँ पे निकालना चाहें तो ये होगा बी से सी तक का डिस्टेंस बाय ए टू सी तक का डिस्टेंस। बी टू सी अगर निकालना चाहें तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये से यहाँ तक का है y2, यहाँ से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस है x1, तो उसको सॉरी y1, तो इसको हम लोग b से c जो डिस्टेंस है उसको लिख सकते हैं y2 माइनस y1, और जो a से c है अगर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लोग देखें x कोऑर्डिनेट तो वो होगा x2, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x देखें तो वो होगा x1, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग x2 माइनस x1। शॉर्ट में लिखने के लिए इसी को जो y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1 है इसको हम लोग लिखेंगे डेल्टा y बाय डेल्टा x, इसको पढ़ते हैं चेंज इन y बाय चेंज इन x। तो स्लोप को अगर हम लोग लिखना चाहें तो ये होगा चेंज इन y एक्सिस, या फिर इसको कर लेते हैं हम लोग चेंज इन वर्टिकल एक्सिस, चेंज इन वर्टिकल एक्सिस डिवाइडेड बाय चेंज इन हॉरिजेंटल एक्सिस, हॉरिजेंटल एक्सिस। वर्टिकल हॉरिजेंटल लिखने का सेंस ये है कि किसी का मन करे कि हम यहाँ पे x ले लेंगे और यहाँ पे y लेंगे, तो जो स्लोप निकलेगा वो डेल्टा x बाय डेल्टा y होगा, ना कि डेल्टा y बाय डेल्टा x। तो स्लोप अगर समझ में आ गया तो हम लोग स्लोप के बारे में कुछ और जानकारी जो है उसको समझ लेते हैं। याद यहाँ तक में क्या रखना है कि स्लोप क्या होता है, तो एंगल बनाता है कौन, कर्व का टेंजेंट या फिर कर्व का कॉर्ड, किसके साथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। किधर से लेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। एक्यूट एंगल ऑब्ट्यूज हो जाएगा तो फिर वो निगेटिव में आता है, उसको हम लोग आगे भी देखेंगे। निकालने का तरीका क्या है, तो जिस पॉइंट पे निकालना है वहाँ से हम लोग एक्स एक्सिस के पैरेलल में एक लाइन खींचेंगे, और जो एंगल बनाएगा वो कर्व उसको हम लोग लिखेंगे टेन थीटा। टेन थीटा को y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1 दैट मीन्स चेंज इन y बाय चेंज इन x डिटरमाइन करके हम लोग उसको निकाल सकते हैं। ये एक्चुअली दिखाएगा क्या, जो टेन थीटा आएगा ये क्या चीज़ रिप्रेजेंट करेगा, अगर इसको थोड़ा सा समझें तो ये है चेंज इन y बाय चेंज इन x। ये y का चेंज दिखाएगा x के रिस्पेक्ट में, मीन्स x अगर यहाँ से यहाँ तक वेरी कर रहा है तो उस ड्यूरेशन में y का जो वेरी करने का ये y का जो वेरी करने का जो स्पीड है वो कितना ज़्यादा या कम है वो रिप्रेजेंट कर रहा है हम लोग का टेन थीटा। मीन्स डेल्टा x अगर हम लोग थोड़ा सा बढ़ाएं तो y उस इंटरवल में कितना ज़्यादा या कम बढ़ेगा उसको हम लोग दिखाते हैं उसका, उस ग्राफ का स्लोप से। जैसे अभी पीछे वाला जो एग्जांपल में लिए थे, अगर 0 से 5 ओवर में कम रन बन रहा है तो उसका स्लोप का जो होगा वो थोड़ा चेंज जो है वो कम होगा। अगर 0 से 5 ओवर में उसी टाइम इंटरवल में कोई ज़्यादा रन बना रहा है तो उसके लिए जो ये स्लोप होगा वो थीटा, एक्स एक्सिस के साथ जो थीटा है वो होगा ज़्यादा। तो स्लोप के बारे में अगर हम लोग और डिटेल्स में समझें कि क्या होता है और कैसे मेजर करेंगे, ये तो हम लोग देख लिए हैं। अब स्लोप को पूरा हम लोग डिटेल्स में नहीं लिखेंगे, जैसे यहाँ पे शॉर्ट नोट्स हम लिख रहे हैं उसी टाइप से लिखिए, तब याद रखने में आसानी होगी। ये है स्लोप, ऐसे करके 2 लाइन बना लीजिए। अब स्लोप अगर हम लोग डायरेक्शन के हिसाब से देखें तो या तो ये
पॉजिटिव स्लोप होगा या फिर ये निगेटिव स्लोप होगा। पॉजिटिव स्लोप कब होगा? जब हम लोग जो अभी पीछे वाला एग्जांपल में देखें उसके अकॉर्डिंग हो, मीन्स जो कर्व है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है, वो एंगल ऐसे है, मीन्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक्यूट एंगल बना रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव स्लोप। सिमिलरली स्लोप जो है वो निगेटिव भी हो सकता है। निगेटिव कब होगा? तो या तो स्लोप जो है वो निगेटिव डायरेक्शन में, मीन्स कर्व यहाँ से इस डायरेक्शन में है, यहाँ का अगर हम लोग स्लोप निकालना चाहें तो निकालने का तरीका क्या है कि एक हम लोग लाइन खींचेंगे जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के पैरेलल में होगा, ये भी एक्स एक्सिस है, इधर हम लोग का वाई एक्सिस है, और क्योंकि ग्राफ यहाँ से इधर है, अगर यहाँ से लेंगे तो ये देखो 90 डिग्री से ज़्यादा आएगा, तो जो एक्यूट एंगल है उसको हम लोग मेजर करते हैं, तो ये यहाँ से ये जो एंगल बनेगा ये होगा हम लोग का इस ग्राफ के लिए स्लोप। क्योंकि पॉजिटिव जो ये स्लोप है उसको हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिए हैं, तो जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेंगे उसको हम लोग बोलेंगे निगेटिव स्लोप। ये निगेटिव स्लोप जरूरी नहीं है कि इसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही हो, ऐसे भी हो सकता है कि अगर ये ग्राफ यहाँ है, यहाँ से ऐसा है, तो ये जो एंगल बनेगा ये पॉजिटिव स्लोप ही होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में भी अगर यहाँ पे भी हम लोग लेंगे तो ये स्लोप पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि हम लोग थीटा का एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस के हिसाब से देख रहे हैं, ना कि क्वाड्रेंट के हिसाब से। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ग्राफ ऐसा है तो यहाँ का स्लोप जो है वो निगेटिव ही होगा। तो पॉजिटिव और नेगेटिव स्लोप ध्यान में रखना है कि अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, एक्यूट एंगल है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, तो उसको बोलेंगे पॉजिटिव स्लोप। अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एक्यूट एंगल ही है लेकिन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो होगा निगेटिव स्लोप। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है लेकिन ऑब्ट्यूज एंगल है, उसको भी हम लोग निगेटिव स्लोप ही बोलेंगे। या फिर निगेटिव एक्स एक्सिस से अगर हम लोग स्लोप को डिटरमाइन करें, मीन्स अगर इस टाइप का है और ये वाला एंगल हम लोग नापे, ये यहाँ से इधर अगर देखें तो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है, तो ये वाला एंगल जो होगा ये निगेटिव स्लोप होगा। लेकिन हम लोग जनरली एक्यूट एंगल लेके चलते हैं, तो जो एंगल होगा वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करें या फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करें, वो हम लोग एक्यूट एंगल को ही मेजर करने का कोशिश करेंगे। फिर स्लोप का अगर हम लोग वेरिएशन के अकॉर्डिंग देखना चाहें तो ये 3 तरीका का हो सकता है। या तो स्लोप इंक्रीजिंग होगा, इंक्रीजिंग मीन्स स्लोप उसका बढ़ रहा है, या तो स्लोप डिक्रीजिंग होगा, मीन्स स्लोप धीरे 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 डिक्रीज कर रहा होगा, या फिर तीसरा है कि कांस्टेंट होगा, ना तो बढ़ेगा ना तो घटेगा। ये तीनों कैसे होगा, अभी हम इसको थोड़ा सा मिटा रहे हैं। इंक्रीजिंग स्लोप मीन्स अगर ये वाला ग्राफ है और इस टाइप का कर्व है, स्लोप इंक्रीजिंग मीन्स जो एंगल हम लोग टेन थीटा निकाल रहे थे उसका वैल्यू बढ़ रहा होगा। तो अगर इस जगह का अगर हम लोग देखें यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करके, तो ये वाला एंगल जो बनेगा इसको मान लेते हैं हम लोग थीटा 1। इस प्लेस पे अगर देखें और यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करके इसका एंगल को मेजर करें तो ये होगा थीटा 2। इस प्लेस पे अगर देखें तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा टेंजेंट के साथ, ये होगा हम लोग का थीटा 3। अगर एक्स का इंक्रीज होने के साथ देखें तो यहाँ पे कुछ एंगल था, यहाँ पे कुछ एंगल था, यहाँ पे कुछ एंगल था, इसको हम लोग बोल सकते हैं कि थीटा 3 ग्रेटर देन है थीटा 2 से, एंड थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 1। तो धीरे धीरे बोल सकते हैं कि ग्राफ का जो है वो थीटा एंगल जो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ वो धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है, और इस टाइप का जो कर्व है उसको हम लोग बोलते हैं इंक्रीजिंग स्लोप, मीन्स जो एंगल है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। इसको हम लोग बोल सकते हैं चेंज इन वाई बाय चेंज इन एक्स जो है ये है हम लोग का इंक्रीजिंग। मीन्स पहले कुछ टाइम में या फिर कुछ इंटरवल ऑफ एक्स में देखें तो जो वाई का वैल्यू होगा वो आगे जाके जो उतना ही इंटरवल में जो वाई का वैल्यू होगा वो चेंज ज़्यादा होगा इसके रिस्पेक्ट में। तो इंक्रीजिंग स्लोप में क्या याद रखना है कि जो ग्राफ का स्लोप है वो बढ़ता हुआ लगेगा ऐसे, यहाँ यार यहाँ का एंगल जो है वो इंक्रीज करता हुआ लगेगा। इसको याद रखने का एक और तरीका है, इस टाइप का जब कर्व होगा ये स्माइली फेस से, जब ये कोई चीज़ बढ़ता है, कोई चीज़ नहीं, इसको मान लेते हैं हम लोग, मान लेते हैं वेल्थ, किसी का अगर पैसा बढ़ रहा है तो मुस्कुराएगा तो स्माइली फेस बनाएगा। तो इस टाइप का कर्व जहाँ भी आएगा, यहाँ से इससे ये यहाँ हो, उसको हम लोग बोलेंगे इंक्रीजिंग स्लोप।
सिमिलरली इसी का जो रिवर्स होगा वो होगा डिक्रीजिंग स्लोप, मीन्स वेरिएशन अगर इस टाइप का हो, तो अगर हम लोग यहाँ का स्लोप देखें, अच्छा इस टाइप का अगर वेरिएशन हो, अगर हम लोग यहाँ का स्लोप देखें, यहाँ का स्लोप कुछ इतना था, अभी हम टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे अगर स्लोप देखेंगे तो कुछ ऐसा है, यहाँ का स्लोप देखेंगे तो कुछ ऐसा है, यहाँ पे स्लोप तो एग्जैक्टली जीरो हो जाएगा जहाँ पे लाइन पैरेलल होगा वहाँ पे। इस ग्राफ में अगर एंगल देखेंगे तो एक्स का इंक्रीज होने के साथ यहाँ का एंगल, यहाँ का एंगल, यहाँ का एंगल धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा है। इस टाइप का ग्राफ जो आएगा उसको हम लोग बोलते हैं डिक्रीजिंग स्लोप। तो डिक्रीजिंग स्लोप में छोटा सा ऐसा फिगर बना सकते हैं इस टाइप का। यहाँ का अगर हम लोग एंगल मेजर करें तो यहाँ का एंगल जो होगा वो ज़्यादा होगा इसके रिस्पेक्ट में, फिर यहाँ का एंगल देखें तो वो और कम होगा, मीन्स धीरे धीरे इसका जो एंगल है वो घटते जा रहा है, दैट मीन्स टेन थीटा इसका डिक्रीज करेगा, और इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे डिक्रीजिंग स्लोप। कांस्टेंट स्लोप मीन्स ना तो एंगल उसका इंक्रीज कर रहा होगा ना ही डिक्रीज कर रहा होगा, और ये सब तब पॉसिबल है जब ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। हाँ, ये पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है, लेकिन स्लोप जो है वो हमेशा रहेगा कांस्टेंट। तो अगर ऐसा स्ट्रेट लाइन है, अगर हम लोग इस प्लेस का एंगल देखें, यहाँ का एंगल देखें, यहाँ का एंगल देखें, किसी भी पॉइंट का जो हम लोग एंगल देखेंगे मीन्स टेन थीटा देखेंगे, वो कांस्टेंट होगा यहाँ से यहाँ तक के लिए, और इस टाइप का जो ग्राफ होता है उसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट स्लोप। तो एक बार अगर रिकैप करें तो स्लोप क्या होता है, तो कोई भी कर्व का कॉर्ड या फिर उसका टेंजेंट जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा होगा वो क्या दर्शाता है, तो चेंज इन वर्टिकल एक्सिस बाय चेंज इन हॉरिजेंटल एक्सिस। हॉरिजेंटल एक्सिस को थोड़ा सा चेंज करेंगे, उसके रिस्पेक्ट में वर्टिकल एक्सिस पे जो क्वांटिटी है, यहाँ पे वाई है, भी है, वेलोसिटी हो सकता है, फोर्स हो सकता है, एनीथिंग, वो कितना ज़्यादा या कम चेंज करेगा उसको डिनोट करता है उस ग्राफ का स्लोप। अगर डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे तो स्लोप या तो पॉजिटिव होगा या तो निगेटिव होगा। पॉजिटिव स्लोप कब होगा, जब उस ग्राफ का जो एंगल है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉक वाई डायरेक्शन में एक्यूट एंगल बना रहा होगा। नेगेटिव स्लोप तब होगा जब पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ हम लोग क्लॉक वाई डायरेक्शन में मेजर करेंगे, या फिर निगेटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉक वाई डायरेक्शन में मेजर करेंगे। फिर हम लोग देखें कि स्लोप जो है वेरिएशन के अकॉर्डिंग या तो इंक्रीज करेगा या तो डिक्रीज करेगा या तो कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट में एंगल जो है थ्रू आउट द कर्व वो सेम होना चाहिए। डिक्रीजिंग तब होगा जब पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ उसका जो एंगल बना रहा है वो धीरे धीरे घटते जाएगा। इंक्रीजिंग तब होगा जब एक्स एक्सिस के साथ जो उसका एंगल बन रहा है वो धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा होगा। अगर यहाँ तक समझ में आ गया है तो आगे हम लोग देखते हैं एरिया ऑफ ग्राफ। ये स्लोप के बारे में जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे वहाँ पे बहुत सारा एग्जाम्पल्स लेके इसको समझेंगे। तो आगे है एरिया ऑफ ग्राफ। इस पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मेनली फिजिक्स में जब काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे वहाँ पे वेलोसिटी टाइम का ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम का ग्राफ, या फिर फोर्स इनटू टाइम का ग्राफ देके उससे जो रिलेटेड क्वांटिटी है एक्स इंटू वाई जो भी रिप्रेजेंट करेगा उसके बारे में हम लोग को पूछता है। तो एरिया क्या है, एरिया ऑफ द ग्राफ निकालने का मीन्स कौन सा एरिया निकालना है, तो एरिया हम लोग को कैलकुलेट करना है एरिया इनक्लोज्ड बाय the curve with x axis, y x axis मीन्स यहाँ पे horizontal axis, हम लोग horizontal axis का हम लोग बात कर रहे हैं। तो कोई भी ग्राफ अगर है इस टाइप का, अगर इसका एरिया निकालना है तो हम लोग कौन सा एरिया निकालेंगे, तो ये जो x एक्सिस के साथ ये वाला जो एरिया कवर करेगा, ये वाला एरिया जो कवर करेगा इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। अगर ये y है ये x है तो इसका जो एरिया है निकलेगा वो y इंटू एक्स से निकलेगा, मीन्स इसको इस ग्राफ का यहाँ से यहाँ तक का x, यहाँ से यहाँ तक का y, ये क्योंकि वेरिएबल है तो इसको इंटीग्रेट करके निकालना पड़ेगा। एरिया जो भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा वो होगा y इंटू एक्स। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग मान लेते हैं कि अगर ये वेलोसिटी टाइम का ग्राफ है और इस टाइप का
दिया हुआ है और हम लोग को इसमें एरिया निकालना है, तो ये वाला एरिया जो कवर होगा यहाँ पे ये हम लोग का निकलेगा और ये एरिया होगा, ये मान लेते हैं यहाँ का जो वेलोसिटी ये वी नोट है, यहाँ का टाइम जो है वो टी नोट है। इस ट्रायंगल का एरिया होना चाहिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, मतलब हाफ इंटू वी नोट इंटू टी नोट। तो वेलोसिटी इंटू टाइम ये डिस्प्लेसमेंट देता है, इसीलिए इस ग्राफ का जो एरिया रिप्रेजेंट करेगा वो निकलेगा हम लोग का डिस्प्लेसमेंट। तो क्वेश्चन इस टाइप का इसमें रहेगा कि कुछ डेटा दिया रहेगा इधर पे और वेलोसिटी टाइम का ग्राफ है तो बोलेगा कि डिस्प्लेसमेंट निकाल दीजिए, एक्सेलरेशन टाइम का ग्राफ है तो बोलेगा कि वेलोसिटी निकाल दीजिए, एक्सेलरेशन इंटू टाइम, फोर्स इंटू टाइम का ग्राफ है तो बोलेगा कि इम्पल्स निकाल दीजिए। इस टाइप का बहुत सारे क्वेश्चन इसमें आते हैं फिजिक्स में। जब हम लोग इसको वाईक्यू सॉल्व करेंगे उसमें बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा होगा जिसको एरिया निकाल के उसको सॉल्व करना रहेगा। तो ग्राफ का हम लोग स्लोप समझ गए हैं, एरिया समझ गए हैं। एरिया ध्यान में रखना है कि जो एक्स एक्सिस के साथ है वो निकालना, ये एरिया कभी वाई एक्सिस के साथ है उसको मत निकाल देना। आगे है कुछ स्टैंडर्ड इक्वेशन का ग्राफ किस टाइप का बनता है उसको डायरेक्टली याद रखना है, जिसमें से बहुत ही सिंपल और यूज होने वाला जो आप पढ़ चुके हैं क्लास शायद 9th या 10th में है, स्ट्रेट लाइन का, जो जिसका कोऑर्डिनेट को बना करके हम लोग एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते थे, उससे इक्वेशन का शायद जो लीनियर पॉलिनोमियल था उसका सॉल्यूशन निकालते थे। तो फर्स्ट अगर हम लोग देखें ग्राफ ऑफ सम स्टैंडर्ड इक्वेशंस, तो पहला हम लोग मान लेते हैं स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का ग्राफ, इसमें हम लोग एक एक एग्जांपल लेते चलेंगे और बाकी सब सारे को समझते चलेंगे। 11th का जो मैथमेटिक्स पढ़ेंगे वहाँ पे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन पढ़ना है और वो होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एम वही वाला है y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं चेंज इन y बाई चेंज इन x। ये m जो है वो टेन थीटा होता था ना, वो है, ये है डेल्टा y बाय डेल्टा x, मीन्स इस केस में क्या है स्लोप। तो यहाँ पे y एक्सिस का कोऑर्डिनेट है, x एक्सिस का कोऑर्डिनेट है, ये m जो है इसको बोलते हैं हम लोग स्लोप, जो अभी हम लोग पीछे समझे वो। ये जो c है ये है इंटरसेप्शन, इंटरसेप्शन ऑन y एक्सिस, मीन्स ये वाला जो ग्राफ है वो y एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा उसको निकालते हैं। अगर इसको जनरल तरीका जो 10th में पढ़े उससे निकालें तो x को 0 पुट कर दीजिए तो ये m इंटू एक्स 0 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू आएगा c, मीन्स ये ग्राफ जो है y x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू c से पास करेगा, मीन्स ये कोऑर्डिनेट इसका आएगा 0, c, तो उसको बोलते हैं इंटरसेप्शन ऑन y एक्सिस। ये इक्वेशन बहुत काम का है, कभी भी जब लीनियर इक्वेशन आएगा, सिंगल डिग्री वाला जब भी इक्वेशन आएगा फिजिक्स का कहीं भी दो वेरिएबल के बीच में, तो ग्राफ बनाने के लिए पहले हम लोग इस फॉर्म में उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे और फिर उसको ड्रॉ कर देंगे। एग्जैक्टली एक्यूरेट ग्राफ नहीं होगा पर अप्रॉक्सीमेटली इस टाइप का होगा, ऐसा हम लोग को ड्रॉ करना रहता है। जैसे इसमें अगर फर्स्ट एग्जांपल लें तो सबसे जो सिंपल वाला है, जैसे y इज इक्वल टू मान लेते हैं 5 का ग्राफ है, दैट मीन्स इसमें इंटरसेप्शन नहीं है, एक टाइप का कांस्टेंट है, मीन्स x से इंडिपेंडेंट है, सिर्फ इंटरसेप्शन है, y इज इक्वल टू, मीन्स y का वैल्यू x पे यहाँ पे डिपेंड नहीं करेगा, x का वैल्यू आप कुछ भी रखिए y का वैल्यू 5 ही रहेगा। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 0x प्लस 5, ये इसी फॉर्म में आ जाएगा, मीन्स उसका स्लोप और जो x है वो है हम लोग का 0। स्लोप अगर 0 है मीन्स x एक्सिस के से जो लाइन है वो पैरेलल होगा, एक ही केस में हो सकता है स्लोप 0। स्लोप क्या था तो एक बार फिर से अगर याद करें तो जो एंगल बनाता था कौन, कर्व, किसके साथ, पॉजिटिव x एक्सिस के साथ। अगर स्लोप 0 है तो x एक्सिस के साथ जो एंगल होगा वो 0 होना चाहिए, दैट मीन्स ये वाला लाइन इससे पैरेलल होगा, और y हमेशा 5 होगा। अगर यहाँ पे हम लोग मान लें कि y इज इक्वल टू वैल्यू इस जगह पे 5 है तो इसका ग्राफ जो है यहाँ से इस टाइप का कुछ होना चाहिए, ये है y इज इक्वल टू 5 का लाइन। इसी टाइप का x इज इक्वल टू अगर 4 रहे तो ग्राफ ऐसे होगा y एक्सिस के पैरेलल। अगर हम लोग y इज इक्वल टू यहाँ पे -3 ले लें तो यहाँ पे अगर -3 माने तो ग्राफ कुछ इस टाइप का होगा, ये होगा y इज इक्वल टू -3 ग्राफ। ये कांस्टेंट का ग्राफ है, मीन्स y जो है इंडिपेंडेंट जब होगा x से तब ऐसा होगा, कांस्टेंट ऐसा ग्राफ आएगा जब हम लोग कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला ग्राफ पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स में, वहाँ पे यूज होगा। दूसरा मान लेते हैं, दूसरा हम लोग 3-4 इक्वेशन एक ही साथ लिख लेते हैं। सपोज y इज इक्वल टू है 2x प्लस 3, y इज इक्वल टू 2x माइनस 3, y इज इक्वल टू -2x प्लस 3, y इज इक्वल टू -2x माइनस 3।
ये 4 इक्वेशन को हम लोग ड्रॉ करते हैं। जो हम लोग का स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो क्या था, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अच्छा, इसका ग्राफ हम लोग देखना भूल गए। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का अगर हम लोग ग्राफ को ड्रॉ करें तो ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का ग्राफ होता है ऐसा, इस टाइप का। इसको याद ही कर लेना है कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का ग्राफ ऐसे होता है। ऐसे आप जो 9-10 में मेथड यूज करते थे कि इस टाइप का डब्बा बनाइए, ऐसा, यहाँ पे लिखिए y, यहाँ पे लिखिए x, इसमें 2-3 वैल्यू हम लोग x का वैल्यू रख के y का कुछ वैल्यू निकालेंगे। वो तीनों पॉइंट को कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग उसको लोकेट करेंगे, और जब वो तीनों को हम लोग आपस में मिलाएंगे तो जो लाइन बनेगा वो रिप्रेजेंट करेगा उस इक्वेशन को, जो y इज इक्वल टू समथिंग x प्लस समथिंग के फॉर्म में रहेगा। लेकिन ये हर बार हम लोग ड्रॉ नहीं करेंगे। अब हम लोग याद रखेंगे कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस का सी का ग्राफ ऐसा होता है जहाँ पे y पे जो इंटरसेप्ट कर रहा है, ये ग्राफ जो इंटरसेप्ट कर रहा है इस प्लेस पे, इस प्लेस का नाम है c, मीन्स यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा y एक्सिस में वो c के इक्वल है, मीन्स c y का कोऑर्डिनेट है यहाँ से यहाँ तक का। और ये जो एंगल बना रहा है यहाँ पे, इसको हम लोग अभी पे m लिख रहे हैं, और ये क्या डिनोट कर रहा है, तो ये हो रहा है डेल्टा y बाय डेल्टा x। क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है तो यहाँ का एंगल, यहाँ का एंगल, यहाँ का एंगल, हर जगह का एंगल कांस्टेंट होगा। एंगल कांस्टेंट है ना, मीन्स डेल्टा y बाय डेल्टा x का जो रेशियो होगा वो हर जगह इक्वल होगा, मीन्स कांस्टेंट स्लोप का ग्राफ बनेगा, जो हम लोग अभी पीछे समझे थे उसके हिसाब से। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का अगर हम लोग ग्राफ देखें और उसके अकॉर्डिंग इसको ड्रॉ करने का कोशिश करें तो ये कुछ इस टाइप का होगा। ये सपोज y एक्सिस और x एक्सिस को अगर हम लोग एज्यूम कर लें, ये जो x के साथ मल्टीप्लाई में होता है ना, वो होता है m, इस केस में m इज इक्वल टू है 2, और ये जो होता है प्लस के साथ, मीन्स एम एक्स प्लस में जो समथिंग होता है उसको हम लोग बोलते हैं c, और c होता था इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा वो ग्राफ। इस ग्राफ में अगर c इज इक्वल टू 3 है, और हम लोग अभी अपने मन से यहाँ पे अगर हम लोग इस कोऑर्डिनेट को 3 मान लें, मीन्स ग्राफ यहाँ से जाएगा। m जो है वो 2 है। अब एग्जैक्टली 2 कितना स्लोप होगा वो हम लोग को नहीं पता, उसको अप्रॉक्सीमेटली हम लोग ड्रॉ करेंगे। आप यहाँ से इसे ड्रॉ करिए, यहाँ से इसे ड्रॉ करिए, वो मैटर नहीं करता, हम लोग बस देख रहे हैं कि इसका ग्राफ कैसे होना चाहिए। यहाँ से अगर हम लोग शुरू करें तो इस पॉइंट से ग्राफ पास करेगा, और ये जो स्ट्रेट लाइन है ये रिप्रेजेंट करेगा y इक्वल टू 2x प्लस 3, जहाँ पे ये जो कट कर रहा है वो है 3 के इक्वल, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। और ये जो एंगल बना रहा है इस केस में ये टेन थीटा इज इक्वल टू 2 या फिर m इज इक्वल टू 2 होना चाहिए इस ग्राफ का। अगर हम लोग यहाँ पे देखें y इज इक्वल टू 2x माइनस 3, तो इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन से अगर हम लोग कंपेयर करें तो जो m है स्लोप वो यहाँ पे भी 2 है, बस जो इंटरसेप्शन है ये यहाँ पे माइनस में है। इसको अगर हम लोग ऐसा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 2x प्लस माइनस 3, क्योंकि जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में है, तो जो इक्वेशन का हम लोग ग्राफ बनाएंगे वो भी इसी फॉर्म में होना चाहिए, तो एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में होना चाहिए, तो प्लस में लाने के लिए हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब जो इंटरसेप्शन आएगा इसका वो -3 के इक्वल होगा, मीन्स एक्स एक्सिस पे जो ग्राफ इंटरसेप्ट करेगा वो -3 पे करेगा। वाई एक्सिस अगर इधर है तो उसका निगेटिव मान लेते हैं -3 यहाँ है, तो इस पॉइंट को हम लोग मान लेते हैं -3, इधर x है, तो इसका स्लोप होना चाहिए +2 मीन्स पॉजिटिव। पॉजिटिव कहने का सेंस ये है कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एक्यूट एंगल बना रहा होगा। 2 स्लोप जो है वो कांस्टेंट है, मीन्स स्ट्रेट लाइन होगा। ऐसे भी स्ट्रेट लाइन का ग्राफ जो है वो उसका स्लोप कांस्टेंट होता है, तो यहाँ से ग्राफ जो होगा वो कुछ इस टाइप का होगा। ये जो एंगल रिप्रेजेंट कर रहा है अभी ये टेन थीटा, इसका निकालें तो वो 2 के इक्वल होना चाहिए। ये थीटा और ये थीटा अभी इक्वल है, यहाँ पे थोड़ा सा ये वाला बड़ा लग रहा है, लेकिन वो एक्जैक्टली 2 के इक्वल होना चाहिए। और इंटरसेप्ट कहाँ पे करेगा, -3 पे। अब अगर इसको देखें, ये है y इज इक्वल टू -2x प्लस 3। फिर से अगर हम लोग y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से इस ग्राफ को कंपेयर करें तो जो m आएगा यहाँ पे वो m इज इक्वल टू -2 के इक्वल होगा, और जो y एक्सिस पे इंटरसेप्ट करना है जहाँ पे ग्राफ काटेगा y एक्सिस को वो होगा 3 के इक्वल। तो इसको अगर हम लोग ड्रॉ करें तो ये है y एक्सिस, ये है x एक्सिस। अब यहाँ पे जो स्लोप है वो है निगेटिव, और अगर हम लोग थोड़ा सा पीछे वाला भी रिमाइंड करें तो निगेटिव स्लोप होता था
कि एक्स एक्सिस से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा या फिर निगेटिव एक्स एक्सिस से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगा। पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो था उधर से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आता था एक्यूट एंगल को जो हम लोग लेते थे। तो निगेटिव स्लोप यहाँ से इस डायरेक्शन में होता था, यहाँ से लेफ्ट साइड डायरेक्शन में। पॉजिटिव स्लोप यहाँ से इस डायरेक्शन में होगा। कटेगा कहाँ पे? तो 3 पे। तो y इज इक्वल टू अगर हम लोग यहाँ पे 3 मान लें तो जो इसका ग्राफ होना चाहिए अभी मान लेना ये स्ट्रेट लाइन है, ऐसा होना चाहिए। ये यहाँ पे 3 पे कट करेगा। ये जो एंगल होगा ये देखो यहाँ से इधर निगेटिव एक्स एक्सिस है ना, और ये हम लोग मेजर कर रहे हैं यहाँ से इधर। तो ये वाला एंगल मेजर करिए या फिर ग्राफ को आप थोड़ा इधर आगे बढ़ाइए। पॉजिटिव एक्स एक्सिस से अगर मेजर करेंगे तो वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगा, ये वाला एंगल यहाँ से इधर। अगर नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ मेजर करेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है लेकिन नेगेटिव एक्स एक्सिस है, इसीलिए ये स्लोप नेगेटिव होगा। पॉजिटिव एक्स एक्सिस से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो ये नेगेटिव होगा, इसीलिए इसका स्लोप होगा नेगेटिव। दैट मीन्स इसमें जो एंगल है हम लोग टेन थीटा अगर देखें तो वो -2 के इक्वल होगा। मीन्स इस ग्राफ का स्लोप जो होगा वो होगा नेगेटिव। नेक्स्ट अगर देखें ये y इज इक्वल टू -2x -3 है। मीन्स इसका स्लोप अगर देखें जो x के साथ मल्टीप्लाइड है वो है -2, तो m इज इक्वल टू -2 होगा। मीन्स स्लोप उसका इस टाइप का ही होगा। और इंटरसेप्शन जो है वो भी निगेटिव है, मीन्स जो c आएगा वो भी -3 आएगा। तो इसका ग्राफ अगर हम लोग ड्रॉ करें तो ये ग्राफ कुछ इस टाइप का होना चाहिए। अभी मान लेते हैं यहाँ पे जो कट कर रहा है यहाँ पे y का वैल्यू -3 है। ये वाला जो एंगल बन रहा है यहाँ से यहाँ तक ये है हम लोग का थीटा, और यहाँ पे जो टेन थीटा होगा वो -2 के इक्वल होगा थोड़ा सा। तो ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ हम लोग 4 ठो देख लिए हैं। और 1-2 क्वेश्चन यहाँ पे आप खुद से ट्राई करिए इसी टाइप का। जब तक अपने से खुद से बनाना नहीं आता तब तक पूरी तरीके से सीखेंगे नहीं। जैसे y इज इक्वल टू हम मान ले रहे हैं y इज इक्वल टू 5x + 6, y इज इक्वल टू -3x + 7, y इज इक्वल टू 2x - 3। अच्छा, अगर इंटरसेप्शन नहीं हो तो उसका ग्राफ कैसे होगा? जैसे y इज इक्वल टू अगर हम लोग सिर्फ 5x को मान लें, मीन्स इंटरसेप्शन इस पे है ही नहीं, इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन के फॉर्म में लिखें तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 5x + 0। मीन्स जो इंटरसेप्शन है y एक्सिस पे वो 0 है, मीन्स y एक्सिस पे कहीं पे इंटरसेप्ट नहीं करेगा। इसका एक और तरीका है, अगर हम लोग x को 0 करेंगे तो y इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। किसी भी दो इक्वेशन में अगर 0 सेटिस्फाई करता है, 0 सेटिस्फाई करने का सेंस क्या है कि किसी एक वेरिएबल को अगर हम लोग 0 करें तो दूसरा वेरिएबल भी अगर 0 आ जाता है तो वो कर्व जो है वो ओरिजिन से पास करेगा, मीन्स यहाँ से पास करेगा। और क्योंकि y इक्वल टू mx + c है, मीन्स स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, तो ये ओरिजिन से पास करता हुआ स्ट्रेट लाइन कुछ इस टाइप का बनेगा। ये होगा y इज इक्वल टू 5x का ग्राफ। इसका इंटरसेप्शन कितना है? 0, मीन्स y एक्सिस पे कहीं पे भी इंटरसेप्ट नहीं कर रहा है। अगर हम लोग एंगल देखें ये वाला थीटा, तो टेन थीटा इस केस में 5 के इक्वल होना चाहिए। इसी में अगर हम लोग अगर ऐसा ले लें कि y इज इक्वल टू -3x है तो स्लोप नेगेटिव होगा। ये भी ग्राफ ओरिजिन से पास करेगा और जो m होगा वो -3 के इक्वल होना चाहिए। तो प्लस वाला स्लोप यहाँ से अगर ऐसे है तो ना माइनस वाला स्लोप यहाँ से इस डायरेक्शन में होता है। ऐसे ये वाला जो एंगल है यहाँ पे टेन थीटा या फिर हम लोग बोले m, ये -3 के इक्वल होना चाहिए। स्ट्रेट लाइन का अगर इतना ग्राफ आता है तो जो काइनेमेटिक्स में लीनियर वेरिएशन है उसके सारे ग्राफ जो है वो आपका सॉल्व हो जाएगा। फिर हम लोग कुछ और जो स्ट्रेट लाइन के अलावा कुछ ग्राफ जिसके बारे में जानना चाहिए जो फिजिक्स में आ सकता है उसको हम लोग देख सकते हैं। जो सिंगल डिग्री के अलावा दूसरा ग्राफ होगा उसको, जैसे मान लेते हैं y इज इक्वल टू x², या फिर इसको अगर उल्टा करके लिखेगा तो बोलेगा x इज इक्वल टू √y। अभी हम लोग सिर्फ पॉजिटिव वाला लेके चल रहे हैं। और y इज इक्वल टू अगर हम लोग कर दें x का पावर 2n, n इज इक्वल टू जहाँ पे 1 2
3 इस टाइप का है। मीन्स एक्स का इवन पावर, वाई इज इक्वल टू एक्स का इवन पावर जब होगा तब ग्राफ कैसा होगा। अगर इसको हम लोग देखें, ये हम लोग का y, ये है x, y का पावर x स्क्वायर है, अभी हम लोग सिर्फ स्क्वायर ला लेके चल रहे हैं। तो y इज इक्वल टू, अगर हम लोग टेबल जो 9th में बनाते थे उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग इसका स्लोप को समझने का कोशिश करें, ये मान लेते हैं y, ये x, और इस टाइप का कुछ वैल्यू हम लोग रख के इसको एनालाइज करके देखते हैं कि क्या आता है। अगर x इज इक्वल टू 0 आए तो y इज इक्वल टू 0 आएगा, मीन्स ग्राफ ओरिजिन से पास करेगा इस जगह से, ठीक है। अगर हम लोग x इज इक्वल टू 0 से बड़ा और 1 से छोटा रखें, मीन्स 0.1 रखें, तो इसका जो स्क्वायर होगा वो होगा 0.1 का स्क्वायर, मीन्स y इज इक्वल टू 0.01 आएगा। 0.5 अगर रखें तो y का वैल्यू आएगा 0.25, मीन्स x का वैल्यू बड़ा होगा, y का वैल्यू छोटा होगा, मीन्स x का वेरिएशन ज़्यादा होगा, y का वेरिएशन कम होगा तब तक के लिए जब x का वैल्यू 0 से 1 के बीच में हो। तो 0 से 1 के बीच में अगर हम लोग 0 पॉइंट मान लेते हैं 5 अगर होगा तो y का वैल्यू 0.25 होगा, मीन्स x थोड़ा सा अगर बढ़ा तो y उससे कम बढ़ेगा, ये ध्यान रखना है ग्राफ में। जब x का वैल्यू 1 से ज़्यादा ले लेंगे, एग्जैक्ट 1 लेंगे तो y का वैल्यू भी 1 ही आएगा। 1 से ज़्यादा अगर हम लोग ले लें, मान लो 3 ले लें, तो y का वैल्यू डायरेक्टली 9 होगा। अगर 4 लें तो 16 आएगा, क्योंकि ये क्या है, स्क्वायर है, ये वाला जो वैल्यू है वो स्क्वायर है। अगर हम लोग यहाँ पे x का वैल्यू 5 ले लें तो y का वैल्यू डायरेक्टली 25 होगा। मीन्स 1 के बाद अगर देखें तो x का थोड़ा सा चेंज के लिए y का जो चेंज होगा वो ज़्यादा रैपिड होगा। तो अगर हम लोग इस पॉइंट पे मान लेते हैं कि यहाँ पे अगर 1 है तो ग्राफ 0 से 1 के लिए x ज़्यादा चेंज करेगा और y थोड़ा उसके रिस्पेक्ट में कम चेंज करेगा। लेकिन 1 के बाद अगर हम लोग देखें, यहाँ पे अगर 1 है, 1 के बाद देखें तो थोड़ा सा एक्सचेंज के लिए y जो है, y का वेरिएशन ज़्यादा होगा, मीन्स y ज़्यादा बढ़ेगा। तो ग्राफ इसका कुछ इस टाइप का आता है, मीन्स x को थोड़ा सा बढ़ाइए, y जो है कुछ ज़्यादा ही बढ़ेगा। ऐसे कर देते हैं इसको, इस टाइप का ग्राफ। अगर x का वैल्यू हम लोग निगेटिव रखें यहाँ से यहाँ तक तो y का वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मीन्स y का वैल्यू पॉजिटिव ही आना है, क्योंकि x स्क्वायर है, इसका वैल्यू पॉजिटिव रखें निगेटिव रखें स्क्वायर होकर वो पॉजिटिव ही आएगा। तो जैसा इस टाइप का ग्राफ है इधर भी वैसा ही ग्राफ दिखेगा, मीन्स यहाँ वाला जो ग्राफ है जो x का निगेटिव वैल्यू रखने से आएगा वो एग्जैक्टली सिमेट्रिक होगा, यहाँ से दोनों साइड y एक्सिस के अबाउट, इधर का ग्राफ दोनों जो है सेम होगा। अगर इसी में हम लोग y इज इक्वल टू जो y इज इक्वल टू एक्स का पावर 2n हम लोग देखें, n इज इक्वल टू 1 था तो एक्स स्क्वायर था, n इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो x का पावर 4 हो जाएगा। x का पावर अगर 4 करेंगे तो ये वाला वैल्यू थोड़ा और फ्लैट जाएगा, मीन्स 0.5 का 0.5 का क्या हो जाएगा, 4 ठो पावर शायद 25, 625, 0.625 आएगा, मीन्स थोड़ा सा रैपिडनेस उसका बढ़ेगा। लेकिन अगर इधर जब वैल्यू देखें 1 के बाद, जब x 1 से बड़ा होगा तब का वैल्यू देखें तो 2 का पावर 4 हो जाएगा सीधा, फिर 3 का पावर 4 हो जाएगा सीधा, मीन्स जो y का रैपिडनेस है चेंज करने का, जो ये स्लोप जो है उसका वो बहुत ज़्यादा होगा। तो 1 के बाद अगर हम लोग x टू द पावर 2n का ग्राफ में अगर मान लो x टू द पावर 4 का देखें तो उसका ग्राफ कुछ इस टाइप से आएगा यहाँ से, क्योंकि y एक्सिस के अबाउट ये सिमेट्रिक है तो इधर भी होगा इधर भी होगा। अगर पावर हम लोग 6 कर दें, x टू द पावर अगर हम लोग 6 कर दें तो इसका जो ग्राफ जो है उसका स्लोप और ज़्यादा हो जाना है, ऐसे होगा। तो जैसे जैसे पावर को हम लोग इंक्रीज कर देंगे उसका जो स्लोप है वो ज़्यादा बढ़ते जाएगा। तो ये है x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू जब x का पावर इवन हो तब। जनरली एक्स स्क्वायर वाला ग्राफ तक ज़्यादातर यूज होता है। फिर अगर हम लोग ऑड पावर वाला देखना चाहें, मीन्स अब हम लोग अगर देखें y इज इक्वल टू एक्स का पावर 3 हो, y इज इक्वल टू एक्स का पावर स्ट्रेट लाइन होगा 3 हो, या फिर हम लोग y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 2n माइनस 1 के फॉर्म में, या फिर 2n प्लस 1 कर देते हैं, 2n प्लस 1 के फॉर्म में अगर होगा तब क्या होगा। इसमें y इज इक्वल टू एक्स अगर रखें तो वो तो स्ट्रेट लाइन हम लोग देख चुके हैं, x y इज इक्वल टू एक्स क्यूब अगर हम लोग देखें उसका ग्राफ कैसा बनेगा ये हम लोग को मेनली समझना है।
सॉरी। फिर से अगर हम लोग टेबल को बना के देखें और एक्स और वाई का वेरिएशन को समझें, तो ये अगर वाई और एक्स है, हम लोग इसमें कुछ वैल्यू को लेके समझने का कोशिश करते हैं। एक्स जीरो है तो वाई जीरो होगा, दैट मीन्स जो ग्राफ होगा वो ओरिजिन से इस जगह से पास करेगा। अगर x का वैल्यू हम लोग फिर वही कहानी 0 से 1 के बीच में रखेंगे तो x का रैपिड, x का जो चेंज करने का ये स्लोप जो अगर हम लोग देखें डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, वो कम होगा। मीन्स x ज़्यादा चेंज करेगा, y कम चेंज करेगा जब 1 से कम होगा। एग्जैक्ट हम लोग 1 पे देखें तो y 1 होगा। मीन्स 1 1 पे 1 1 तक का ग्राफ, 1 1 से पहले तक का ग्राफ का स्लोप कम होगा। 1 1 से पॉइंट जो है उससे बाद वाला ग्राफ अगर देखेंगे तो उसका स्लोप ज़्यादा होगा। अगर x को हम लोग 2 ले लें तो y सीधा 8 हो जाना है। x को अगर हम लोग -2 ले लें तो y इक्वल टू -8 आ जाएगा। मीन्स इसमें ग्राफ जो है निगेटिव x के लिए y भी निगेटिव होना है। तो चेंज कैसा होगा, यहाँ से ग्राफ 1 1 तक कुछ कम चेंज करेगा, इसके बाद जो एक्स स्क्वायर था उसी के हिसाब से होगा, लेकिन इसका रैपिडनेस ज़्यादा होगा। मीन्स इस टाइप का कुछ ग्राफ आना है इसमें। लेकिन जब निगेटिव एक्स लेंगे तब ग्राफ यहाँ से इधर नहीं आएगा, वो ग्राफ जो है यहाँ से इस टाइप से आएगा, और एक्स चेंज के साथ वाई का चेंज का जो स्लोप है वो ज़्यादा होना चाहिए, तो ग्राफ कुछ इस टाइप का आना है। अगर एक्स इज इक्वल टू हम लोग 5 ले लें इसी में, तो जो चेंज करने का रैपिडनेस है वो थोड़ा और आ जाएगा। मीन्स ये ग्राफ और ज़्यादा शार्प इस टाइप का आ जाएगा, और ज़्यादा ये स्लोप जो है और ज़्यादा आ जाएगा। ये ग्राफ जो है कुछ इस टाइप का आ जाएगा जब एक्स का पावर हम लोग उससे ज़्यादा बढ़ाएंगे तब। ओके, यहाँ तक हम लोग y इक्वल टू एक्स क्यू वाला ग्राफ को समझ चुके थे। फिर अगर इन्वर्स प्रोपोर्शन का ग्राफ है तो उसको कैसे देखेंगे। फॉर एग्जांपल इफ़ y इज इक्वल टू वी टेक 1/x और 1/x स्क्वायर 1/x क्यूब, इसको हम लोग एक साथ देखेंगे। सो y इज इक्वल टू 1/x, क्योंकि अब पॉजिटिव और नेगेटिव वाला हम लोग समझ चुके हैं कि कैसे वेरी करता है। अगर इसका वेरिएशन को अगर हम लोग देखें, फिर से अब बार बार टेबल बनाने का नेसेसरी है नहीं, इसमें हम लोग देख सकते हैं कि अगर x का वैल्यू को इंक्रीज करेंगे सो वैल्यू ऑफ y विल डिक्रीज, और अगर x को 1 रखेंगे तो y इक्वल टू 1 होगा। x को अगर 0 करेंगे, यहाँ पे क्या होता था, 0 करते थे तो y भी 0 होता था, दैट मीन्स ओरिजिन से पास करता था। जब इस केस में x का वैल्यू हम लोग 0 करेंगे तो y जो है अनडिफाइंड होगा, दैट मीन्स इन्फिनिटी होगा। एक्चुअली होता अनडिफाइंड है, हम लोग इन्फिनिटी उसको बोलते हैं जनरल टर्म में। तो y इक्वल टू 1/x का अगर ग्राफ देखा है तो एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। मीन्स x इज इक्वल टू अगर 2 लें तो y इज इक्वल टू जो है 0.5 आ जाएगा। इसका इन्वर्स अगर हम लोग x इज इक्वल टू 0.5 लें तो x इज इक्वल टू 2 आएगा। तो इसका ग्राफ कुछ इस टाइप का होता है, और यहाँ पे ये होता है पैरेलल इन द सेंस कि y एक्सिस से ये जो कर्व है वो कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। कहाँ पे मिलेगा, दैट मीन्स इन्फिनिटी पे मिलेगा, जो हम लोग को नहीं पता। x इज इक्वल टू इधर अगर देखें y का वैल्यू जब धीरे धीरे हम लोग डिक्रीज करेंगे तो y का ये x का वैल्यू जो है वो बढ़ेगा, और ये लाइन से पैरेलल हो जाएगा, मीन्स कभी भी टच नहीं करेगा। अगर हम लोग x का वैल्यू निगेटिव में लें तो यही वाला ग्राफ बनेगा, y वाला निगेटिव के तरफ, मीन्स यहाँ से कुछ इस डायरेक्शन में ऐसे। इसी में अगर हम लोग पावर को इंक्रीज कर दें, फॉर एग्जाम्पल इफ वी टेक y इज इक्वल टू 1/x क्यूब और y इज इक्वल टू 1/x टू द पावर 5, मीन्स ऑड पावर्स, तो ये ग्राफ ऐसा ही होगा। बस इसका रैपिडनेस जो है ग्राफ का वो धीरे धीरे इंक्रीज करते जाएगा, मीन्स और ज़्यादा इस टाइप का ग्राफ आएगा। ये वाला ग्राफ थोड़ा और ज़्यादा ऐसे चलते रहेगा। अगर हम लोग इवन पावर वाला देखें, इन्वर्स प्रोपोर्शन में इवन पावर का, दैट मीन्स y इज इक्वल टू 1/x टू द पावर 2n के फॉर्म में। सो इन दिस केस इफ वी टेक नेगेटिव वैल्यू ऑफ x, y इज ऑलवेज पॉजिटिव। और जब हम लोग इसको ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ का चेंज जो वेरिएशन है वो तो उसी टाइप का रहेगा, यहाँ से ऐसे। बस y जो है निगेटिव नहीं हो सकता है, दैट मीन्स ग्राफ कभी भी थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई नहीं करेगा, तो y का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही होगा। तो x को अगर हम लोग निगेटिव में ही लें तो भी y का वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आएगा, तो इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से होगा। अगर ये पावर 4 होता तो इसका रैपिडनेस और ज़्यादा होता, यहाँ से ग्राफ कुछ इस टाइप का होता। अगर पावर 8 कर देंगे तो और ज़्यादा वो रैपिड के फॉर्म में होगा। फिर फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से दो ग्राफ आप अगर याद रखना चाहें तो एक है ग्राफ ऑफ इलिप्स। इसको अभी आप आधी कर लीजिए, जब हम लोग पढ़ेंगे वहाँ पे सिंपल हार्मोनिक मोशन में,
वहाँ पे हम लोग देखेंगे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का जो ग्राफ होता है उसको। तो इलिप्स इसको बोलते हैं, इसे जो अंडा टाइप का बनता है ना, अरे यार कहाँ चला गया इसको, इस टाइप का है, इसको बोलते हैं हम लोग इलिप्स। ये जो होता है ना एक्सिस ओरिजिन से छोटा सा, छोटा है तो इसको बोल देते हैं माइनर। ये वाला जो बड़ा है इसको बोलते हैं हम लोग मेजर, और क्योंकि आधा है तो इसको बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस। ये है सेमी माइनर एक्सिस। ये हम लोग जब कैपलर्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में पढ़ेंगे वहाँ पे भी इसके बारे में हम लोग को समझना है। इसका इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, वेयर बी इज माइनर एक्सिस और माइनर रेडियस इसके लिए बोल सकते हैं। एक्स इज इक्वल टू ये वाला जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है ये है। इसी में स्पेशल केस है, इफ़ ए इज इक्वल टू बी हो जाए, ए और बी दोनों अगर बराबर है, मीन्स ये वाला और ये वाला बराबर है, तो ये जो इलिप्स है वो कुछ इस टाइप का बनेगा और इसको हम लोग बोलते हैं सर्कल। सो सर्कल इज द स्पेशल केस ऑफ इलिप्स वेयर ए इज इक्वल टू बी, और इसका इक्वेशन होगा एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस वाई बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और इसको हम लोग बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये दो ग्राफ यूज होगा फिजिक्स में कहीं कहीं, इसके लिए ये दोनों आप लोग को याद रखना है। दूसरा ट्रिगोनोमेट्रिक का, सारे ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी का नहीं, बट कॉस थीटा और साइन थीटा दो का ग्राफ अगर पता हो तो ये भी बहुत ज़्यादा यूज होगा, खास करके जब हम लोग अल्टरनेटिंग करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और 11th में सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ेंगे वहाँ पे यूज होगा इसका। तो अभी ग्राफ देख रहे हैं तो इसको हम लोग समझ लेते हैं। ये मान लेते हैं एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, और इफ वाई इज द साइन फंक्शन ऑफ एक्स, साइन थीटा का अगर वैल्यू चार्ट में अगर आप देखेंगे तो 0 से 90 तक इंक्रीज करता है, 90 से फिर उधर डिक्रीज करेगा, फिर 180 के बाद जो है इंक्रीज करेगा, और इस टाइप का 0 से 2 पाई के बीच में, 0 से 360 के बीच में साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू 1 से -1 के बीच में चेंज करते रहता है। मीन्स इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकता है, मिनिमम वैल्यू -1 हो सकता है। तो साइन थीटा कॉस थीटा का ग्राफ जो है वो -1 से 1 के वैल्यू, मीन्स वाई का मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे हो सकता है 1, मिनिमम वैल्यू हो सकता है -1, और इसी के बिटवीन में वेरी करते रहेगा। तो इसका ग्राफ कुछ इस टाइप का होता है, क्योंकि साइन 0, अगर 0 डिग्री एक्स का वैल्यू 0 रखें तो वाई 0 होगा, तो ये ओरिजिन से पास होगा, और इसका ग्राफ कुछ इस टाइप का होता है ऐसे। इसी टाइप का निगेटिव में भी ऐसे ऐसे चलेगा। अगर एग्जैक्टली मार्क करना है तो यहाँ पे होगा पाई, मीन्स 180 डिग्री, यहाँ पे होगा 2 पाई। 2 पाई के बाद साइन का ग्राफ फिर से अपने आप को रिपीट करेगा, यहाँ से जैसे यहाँ से यहाँ तक जैसे था वैसा ही यहाँ से यहाँ तक ऐसे जाएगा। साइन 90 का वैल्यू होता है मैक्सिमम, जिस दैट मीन्स ये जो मैक्सिमम वैल्यू होगा ये होना चाहिए पाई बाय 2। सिमिलरली इफ वाई को हम लोग कोसाइन फंक्शन ऑफ एक्स को लेके चले तो कुछ वेरिएशन उसका भी सेम होता है, बस वैल्यू जो है साइन 0 0 होता था, लेकिन कॉस 0 1 होता है। मीन्स जहाँ पे x 0 होगा वहाँ पे y का वैल्यू होगा मैक्सिमम, और ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा। और ये ग्राफ ये एग्जैक्टली सिमेट्रिक होगा, जैसा इधर वैसा ही इधर। और ये वाला है 0, 90 पे मीन्स पाई बाय 2 पे साइन कॉस थीटा जो होता है वो होता है मिनिमम, तो ये होगा 0। और यहाँ से यहाँ तक अगर देखेंगे तो यहाँ के बाद ग्राफ अपने आप को रिपीट करेगा, मीन्स ये वाला वैल्यू जो होगा वो होगा 2 पाई के इक्वल। सो लगभग इतना में फिजिक्स का जो सारे ग्राफ्स है वो कवर हो जाएगा, और बाकी हम लोग इसका कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे, क्योंकि ये लेक्चर शायद ठीक ठाक लंबा हो गया है। तो इसको यहीं पे एंड करते हैं, और तब तक के लिए राधे राधे।